इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज 10th क्लास का पेपर था और लगातार 5वीं बार ऐसा हुआ है कि जो मैंने आरटीसी, जो मैंने एक्सट्रैक्ट, जो मैंने स्टेंजा बताए थे, लॉन्ग क्वेश्चंस बताए थे, जो मैंने मस्ट डू आपके बीच में शेयर किया था, हूबहू आंसर उसका वही था, चाहे वो पोएट्री सेक्शन हो, चाहे वो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस का हो। और पोएट्री सेक्शन का स्टेंजा फिर से वही आया है जो मैंने पिछली बार बोला है। मैंने बॉल पोएम का जो बोला था वो हूबहू आया हुआ है। आरटीसी बिल्कुल सेम, जो मैंने कहा था नेल्सन मंडेला का सबसे ज़्यादा इस बार आपको वेटेज देखने को मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में भी नेल्सन मंडेला है और दूसरा आरटीसी भी है। चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि सभी बच्चों को वन डे बिफोर का इंतजार रहता है, इस वन डे बिफोर का एक मोटिव है लास्ट टाइम रिवीजन है। ये मैं ये मानकर चलता हूं कि आपकी पूरी तैयारी है और मैं अपने हिसाब से बेधड़क जो मन में आता है वो मैं बोलता हूं। ये कोई ऐसा नहीं, और वो ऊपर वाले की आपका भरोसा कह लीजिए कि वो पेपर में आ जाता है। जैसे कि इस बार अभी 12th क्लास के वन डे बिफोर से शुरुआत की और यहाँ तक कि एक्सट्रैक्ट जो 2 स्टेंजा और 4 एक्सट्रैक्ट आते हैं, दोनों बुक से 2-2 आते हैं, तो 6 के 6 मेरे ही वीडियोज के थे। और सबसे अहम बात तो यह है कि 6 ही बताए थे, ये नहीं कि मैंने 10 बताए और 6 आ गए। 6 बताए और 6 के 6 पेपर में थे। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ 12th का सेम था। तो उम्मीदें अब 10th क्लास से भी बढ़ गई है ज्यादा। हालांकि 10th क्लास पे मैंने ज्यादा काम किया है इस बार। इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बिल्कुल मैं क्वेश्चंस बताते हूँ क्योंकि मटेरियल आपके पास है और पूरा ही सिलेबस, जैसे कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स का मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि लगातार 4 साल हो चुके हैं कि मैंने जो स्टेंजा कहा वो पेपर में आया, जो आरटीसी कहा वो पेपर में आया। ये हालांकि मैंने बिल्कुल कोई मेरी बहुत ज्यादा वो नहीं है, ये आपका भरोसा या ऊपर वाले की मेहरबानी कह लीजिए, माता रानी की कृपा, जो भी कह सकते हैं आप इसको। लेकिन इस बार भी मैं वो कोशिश करूंगा, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दूंगा कि हाँ वो स्टेंजा आता है नहीं आता है। और जैसा ही मैंने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो चीजें मैं बताता हुआ शुरुआत करूंगा। आप कॉपी पेन लेकर बैठेंगे कि जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो ग्रामर बिना पढ़े भी 12 क्वेश्चन में से 10 के 10 इजी वे में अच्छा कर लेता है। और जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उसको हर एक आंसर इज है तो कहा हाँ ठीक है, आवाज ये भी ठीक लग रहा है, एम है हाँ ये भी ठीक हो सकता है, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ग्रामर में नंबर कैसे स्कोर करे। तो मैं आपको इसमें ट्रिक्स बता रहा हूं क्योंकि वन डे बिफोर का मकसद ही यही है। और मैंने जो ग्रामर ट्रिक्स का वीडियो भी बनाया है, आप उसको भी देख सकते हैं, पहले का है। लेकिन अभी मैं ट्रिक ये बता रहा हूं कि 3 से 4 नरेशन आपके होने हैं। नरेशन का ऑलरेडी वीडियो है और उस वीडियो को आप देखेंगे डेप्थ में जानने के लिए। और अभी ट्रिक बता रहा हूं कि इसमें 2 व्यक्ति होते हैं, डायलॉग्स दिए होते हैं, जैसे एक बैंक मैनेजर है और दूसरा एक रिसेप्शनिस्ट है या एक क्लाइंट है, इस तरह की बात हो रही है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ही है या शी है, लड़का है या लड़की है ना। और यूज क्या क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच तो मानकर चलिए कि उसने 2 ही वर्ड यूज किए हैं। प्रेजेंट और फ्यूचर आता नहीं है तो पास्ट टेंस की बात होनी है। अब रही बात उसने कहा क्या है, तो आपको सेम टू सेम प्रेजेंट की जगह पास्ट यूज करना है। एक तो कम से कम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का भी होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप में तो आपको कुछ देखना ही नहीं है। ABCD में आपको आंख बंद करके कह रहा हूं, जो ट्रिक है हैज है होगा तो हेड वाला लगा दीजिएगा, इज एम आर वाला होगा तो वाज वर वाला लगा दीजिएगा, है ना। तो इस तरीके का सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में होता है। तो यू की जगह हमने देखा किसको, सुनने वाले को। अगर वो महिला है तो महिला के लिए हमने यू की जगह शी लगाया, अगर वो पुरुष होता तो ही लगाते। यानी कि फर्स्ट पर्सन होगा तो बिल्कुल आंख ऐसे करिए, उसी को देखिए जो बोल रहा है, उसके लिए माई है, आई है, जो भी है उसी केस में, जैसे कि ही हिज हिम में से कुछ ना कुछ आएगा। अगर वो महिला है तो शी हर में से कुछ ना कुछ आएगा। के लिए कल के लिए बता रहा हूं आपको कि बिल्कुल ही बोलने वाला अगर महिला है, बोलने वाली महिला है और उसमें आई माई मी वर्ड का यूज किया है तो उसके लिए शी हर में से 3 वर्ड होगा। जैसे कि वो पुरुष है तो उसके लिए क्या होगा, ही हिज हिम होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं 3 या 4 जो भी होंगे, आप सिंपल लैंग्वेज में भी उसको जो बनाते हैं, केवल उसी लाइन को भी आप उतार रहे हैं और आई माई मी यू यूअर यू शब्द की जगह ये रिप्लेस कर रहे हैं तो आपका 101% सही हो जाएगा, या तो 2+V1 वाला होगा। बात है सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड। इसमें भी आपको ट्रिक बता रहा हूं अभी की तारीख में। कुछ समझ में नहीं आए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या हेड +V3 कर दीजिएगा। आर्टिकल में मिस्टेक्स दे देते हैं, ए एन द में कोई ए होना चाहिए, एन दिया है ना। कोई ऐसा हो जाता है कि हेल्पिंग वर्ब की ज्यादातर मिस्टेक्स मिलती है, इज एम आर वाज वर। अब एक चीज आप समझिए, टू बी है
तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगा। मॉडल्स के साथ बी लगा है तो थर्ड फॉर्म आएगा। तो जैसे वी है तो वी के साथ मस्ट, वी शुड। सजेशंस है, ज्यादातर पेपर में आते यही है। चलते सोचते कि ग्रामर में हम जाकर झंडे गाड़ेंगे, जबकि होता यूं है कि ग्रामर में वहां पे वही अपने अंदर एक माता घुसती है और फिर हम जो कहते हैं ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और वही हम लगाने चले जाते हैं। तो इससे बेटर है कि अब ग्रामर में आप केवल टेंस वगैरह की थोड़ी बहुत जो प्रैक्टिस है उसको रखिए। बाकी क्वेश्चन आंसर जो भी आप पढ़े, टेक्स्ट बुक जो भी आप पढ़े, उसको ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़े। उसमें देखें आप कि ये मॉडल्स क्यों यूज किया है। आप आंसर जो पढ़ रहे हैं उससे आपको दो बेनिफिट होंगे। आपका आंसर भी अच्छा होगा, आपको लिखने की अच्छी प्रैक्टिस भी होगी, और आपका क्वेश्चन भी अच्छा तैयार हो जाएगा। राइटिंग सेक्शन में जो मैं आपको बताऊं कि जो एनालिटिकल पैराग्राफ है, 101% इस बार पेपर में कोई पाई चार्ट या तो एक बार डायग्राम का हो सकता है। और मैंने जो एनालिटिकल पैराग्राफ का जो पहले का वीडियो बताया है वो बहुत ही अहम है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं शॉर्टकट फिर से बता रहा हूं कि केवल अबव, बिलो, फॉलोइंग वर्ड को अगर आप हटाते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन का सेंटेंस तैयार हो जाएगा। पैराग्राफ एक ही होगा, एक ही पैराग्राफ में आपको लिखना है ना। और उसके बाद जो भी अकॉर्डिंग टू द चार्ट, दिस चार्ट शोज दैट इट इज अबाउट दिस वन, इट फॉल्स फ्रॉम दिस टू दिस, इट डिप्स इन द मंथ ऑफ ई। इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल करिए। जो जो वर्ड आपको दिखते हैं वो आपको यूज करना है, वो आप यूज करेंगे, आपका एनालिटिकल पैराग्राफ हो जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। मैंने बार बार कहा, वन डे बिफोर का मकसद एक ये भी है कि आपका मोरल मैं बूस्ट करूं, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आपको लगे कि नहीं मैं पेपर में बहुत अच्छे मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, हम कर सकते हैं। तो अपने आप को आप तैयार रखिए कि आपको अच्छी तरह से सोचना है, मेंटली बहुत कहते हैं ना, मेंटली स्ट्रांग होकर आपको एग्जाम में बैठना है। ये सोच के बैठना है कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। लेटर राइटिंग में बार बार कह रहा हूं, इस बार मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि लेटर राइटिंग में ऑर्डर प्लेस का आपके पास हो सकता है इस पेपर में। ये भी नहीं कि लैंग्वेज ऐसी हो कि कुछ भी हो जाए तो काम चलेगा, नहीं। लैंग्वेज भी अच्छे रखते हुए किया, अगर आप वो करते हैं तो आपका ऑर्डर प्लेस का लेटर बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। 2 लाइनों का लिखा हुआ है तो नोट्स की लैंग्वेज से तो आपका बिल्कुल हूबहू आपका वो बन के तैयार हो जाता है। इसमें आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको बता भी दे रहा हूं कि वी आर हैप्पी टू प्लेस द ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। देखिए, बिजनेस लेटर में बिजनेसमैन पे इतना टाइम नहीं होता है, बिल्कुल टू द पॉइंट और सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। जो इसकी मार्किंग स्कीम आती है वो भी ऐसी ही आती है। क्या लिखा है? वी आर प्लीज टू ऑर्डर, है ना, फॉर दीज गुड्स या फॉलोइंग गुड्स। और उसके बाद आपने लिखा काइंडली सेंड द फॉलोइंग आइटम्स टू द अबव एड्रेस एट द अर्लीस्ट। अबव एड्रेस का मतलब जो मैंने अपना एड्रेस ऊपर लिखा है, और एट द अर्लीस्ट यानी कि जितनी जल्दी हो सके। इसकी जगह हम एज अर्ली एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, टाइटल ये वो करके लिख दिया और एक टेबल सा बना दिया। इसके नीचे आपने लिखा ऑल द आइटम शुड बी इन गुड कंडीशन, वेल बाउंड एंड पैक्ड प्रॉपर्ली। अब ये लाइन का मतलब क्या है पता ही आपको कि गुड कंडीशन में होना चाहिए, वेल बाउंड होना चाहिए, पैक्ड होना चाहिए, आइटम मस्ट बी डिलीवर्ड विद इन अ वीक ऑफ दिस ऑर्डर। तो इस तरीके की लाइन लिख के ऑर्डर को प्लेस किया है। एडिटर का, और ये एडिटर का भी मोस्ट एक्सपेक्टेड है क्योंकि 2 लेटर आप देखिए, कई बार पेपर में चॉइस में किसी में कुछ आ रहा है, किसी में कुछ आ रहा है। 10th के पेपर को लास्ट ईयर का उठा के देखिए, 3 सेट में 3 डिफरेंट है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हमें रिस्क नहीं लेना है। रिस्क नहीं लेना है तो इसके लिए मैंने कहा कि ऑर्डर प्लेस एन ऑर्डर को और लेटर टू एडिटर को। लेटर टू एडिटर की तो मैंने ऐसी लाइनें लिखी है कि जो कंप्लेंट में भी वही है और उसमें भी वही है। अब आप चाहे इसका वीडियो भी अलग है अवेलेबल, वो भी देख सकते हैं कि एनी लॉन्ग क्वेश्चन का जो मैंने वीडियो बनाया है और जो इस मटेरियल में मैंने दिया भी है, और इस बार के जो नोट्स हैं जो आपको पीडीएफ देखेंगे, अगर किसी बच्चे ने ईमानदारी से उसको पढ़ा होगा तो अगर उसने शॉर्ट किया होगा तो लॉन्ग उसको अपने आप हो गया होगा, और एक चैप्टर किया होगा तो 4 चैप्टर अपने आप हो गए होंगे। मतलब समझिए, लैंग्वेज सेम टू सेम रखने का एक ही मकसद था कि अगर इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है उसके बावजूद भी हम मिनिमम एफर्ट करके ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सकते हैं। अभी आपको बता दूं कि जो सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इस बार के लिए नेल्सन मंडेला ग्रिफिन है, ग्रिफिन का है, नेल्सन मंडेला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर के लिए है, टेक्स्ट के लिए है, आरटीसी के लिए है। जैसे कि आरटीसी के लिए तो मैं नेल्सन मंडेला का यूं कह रहा हूं कि आएगा या तो लॉन्ग क्वेश्चन 101% उसका आएगा। क्वेश्चन को जो ऐसा आता है हमने इसको डिफिकल्ट बना लिया माइंड से। एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है, ये इजी है। हमने बस इसको माइंड में सोचना है कि इसका अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमारे लिए ज्यादा स्कोरिंग है। अब देखिए नेल्सन मंडेला की बात करें, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। अब अगर आप इन दोनों आंसर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दोनों का आंसर ही सेम लिखा है।
उसके बाद लॉन्ग में भी सेम लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं चैप्टर भी कह रहा हूं ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आरटीसी के लिए भी कह रहा हूं। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। और देखिए दोनों की लैंग्वेज सेम है, तो मैं इसको पढ़ के भी सुना देता हूं कि इसमें क्या लिखा है कि मंडेला फॉट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड किसको कहते हैं? रंग भेद की नीति को कहते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एज अ बॉय बीइंग फ्री मीन बीइंग एबल टू गो एनीवेयर ही लाइक एंड डू व्हाटएवर ही विश्ड। तो ये चीजें मैं ऑलरेडी एक अपने पहले के अभी वीडियो में बनाया बताया भी, तो इसलिए इसको मैं नहीं बता रहा कि यानी कि ये जो सेम क्वेश्चन है आपके इसमें आंसर में बन के आ जाएगा। स्पीकर कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, ये सब देख लीजिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड लेकिन मैं बता रहा हूं कि नेल्सन मंडेला ही है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल वाली है। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का टीचर्स को अनप्रिडिक्टेबल कहती है। हाउ शी मेड हिम रियलाइज दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट स्ट्रेट। कैसे वो रियलाइज कराती है? क्वैक 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 वाली जो बातें। ये वाला जो कहते हैं ना आरटीसी में या तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनी फ्रैंक का फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। सरमन एट बनारस का कि व्हाट वाज किसा गौतमी आस्क फॉर, है ना, या थीम क्या है कि मैन इज मॉर्टल, है ना, मैन मॉर्टल है, डेथ इज द नेसेसरी एंड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। तो यही इसका थीम है ना। हर चैप्टर के अगर आप मेरे लाइंस को पढ़ेंगे, एक बार मैं बोल भी देता हूं, अगर कोई चाहे तो लिख सकता है। जैसे कि जस्ट ऑफ स्नो टाइटल आपने दिया बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ब्यूटीफुली सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ, है ना। अब यहां पे टाइटल में जो पोएट का नाम भी आ गया, ब्यूटीफुली सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ, ब्यूटीफुली डिपिक्ट्स, ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज, ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स। जो वर्ड आपको इजी लगे वो आप वर्ड यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस को बताया है किसके? यहां पे लिखा जैसे कि पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ्स, यानी कि हैप्पीनेस एंड सैडनेस, जो कहते हैं ना कि ऑल आर टू साइड्स ऑफ अ क्वाइन, सुख और दुख दोनों ही एक ही क्वाइन है। तो मेन चीज क्या है? पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, दैट इज द मेन थीम। तो यहां पे यही लाइन अगर मैं दूसरे चैप्टर में यूज कर रहा हूं फायर एंड आइस में, तो इंपॉर्टेंस ऑफ के बाद मैंने लगा दिया हार्मनी इन आवर लाइफ में। टाइगर इन द जू की बात करें, फ्रीडम इन आवर लाइफ लगा दिया। अब देखो लैंग्वेज सेम और मायने रखता है कि 10-10 क्वेश्चंस की जगह सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन एक पोएम का दिया है। और उसके बाद भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं कि पेपर में 99% आएगा। तो क्या आएगा? द ट्रीज का स्टेंजा, रूट्स विल वर्क, है ना, डिसएंगेज देमसेल्व्स वाला एक स्टेंजा है, मैं पढ़ देता हूं। और पहले दिख रहा है मुझे कि बॉल पोएम का दिखाई दे रहा है। बॉल पोएम का बता देता हूं कि बॉल पोएम का भी स्टेंजा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि हिज बॉल वेंट आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि उसका बॉल चला गया, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर, देयर इट इज इन द वाटर। नो यूज टू से ओ देयर आर अनदर बॉल, है ना। यानी कि क्या है? द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन। जो ये वर्ल्ड ऑफ पोसेशन है, पोसेसिव वर्ल्ड है, उस पोसेसिव वर्ल्ड में जो चीजें किस तरीके से आती हैं उसके ऊपर है। तो मैं आंसर्स कह रहा हूं कि जो भी पोएम है, जो भी क्वेश्चंस है, वो उन्हीं चीजों पे बेस्ड है कि आपको उसको समझना है। और मैंने जैसे कहा कि नेल्सन मंडेला का एक चीज है कि उसका जो आरटीसी जो मैं बार बार कह रहा हूं नेल्सन मंडेला की, वो ये है कि आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट, है ना, कि करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, कि एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, उस पे विजय है ना। यानी कि जो पूरा थीम उसी पे बेस्ड था। और उसी के साथ एक दूसरा भी है जो कि जो है नॉस्टैल्जिक अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, जो कि किसका है? उस वाले का है जो आपको कहते हैं ना कि गोवा का। यहाँ क्या इमेजरी है, एक तरह का इमेज क्रिएट करना चाहता है। जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं उसके माध्यम से जब कोई कुछ कहना चाहता है तो इमेजरी है। मैं आपको बता दूं कि जो पोएटिक डिवाइस पे मैंने जो पोएम मैंगो मैन लिखी है वो वर्ल्ड वाइड पब्लिश्ड है और उसमें सारे ही पोएटिक डिवाइसेस मैंने यूज किया। 10th का पेपर खत्म होने के बाद आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं से मंगाकर आप उसको पढ़ सकते। लाइक नहीं लगा होता तो मेटाफर होता। तो ये वाला स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बॉल पोएम का बताया और एक ये बताया। फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूं वो ये है जिसको आप ज्यादा अच्छी तरह से कर लेंगे। 1 डे बिफोर का आपको इंतजार भी इसीलिए रहता है, जो मैं बताता हूं वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। पोएट वांट्स टू टीच द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग द करेज टू बियर द लॉसेस इन आवर लाइफ। बॉल पोएम का जो यही थीम था। अमंडा का व्हाई शी वांटेड टू बी ऑर्फन। यहाँ पे जो लाइन ऊपर था, एक लाइन अगर आपने याद किया है तो उसी में आप इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम इन आवर लाइफ, है ना। यहाँ पे भी चाइल्डिश लॉन्गिंग्स है ये,
बच्चों की इच्छाएं होती है। अमंडा पे लॉन्ग क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ गया तो आप समझिए शॉर्ट क्वेश्चन की जगह लॉन्ग बनाना बड़ा टफ हो जाता है। इसलिए इन चीजों पे मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर ऐसा आता है तो मान कर चले कि आप थोड़ा भी लिखेंगे तब भी फालतू नंबर मिलेंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ये है कि आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन में ही प्रिपेयर रहिए, जो आपको ज्यादा अच्छा आता है वो बना के करिए। टेल ऑफ कस्टोर्ड का, ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट द वॉर्म, है ना। बड़े सुंदर लाइनें हैं इसमें, देखा अगर कि कस्टोर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस चिमनी फॉर अ नोज एंड रियली और ट्रली और ड्रैगन्स ऑन हिज टोज। यानी कि कितनी अच्छी राइम स्कीम के साथ पोएम है। इस पोम में अगर आप जाते हैं तो ओनली इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेवरी, है ना, ब्रेव नेवर बोस्ट्स, यही इसके थीम पे, इसी पे क्वेश्चंस होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और रही बात, मैंने कहा ना कि एक एक क्वेश्चन ही अगर मैंने एक टेक्स्ट में यूज किया है तो उससे ज्यादा और क्या हो सकता है। एनी ग्रेगरी का क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी रेदर देन फिजिकल ब्यूटी, है ना। एनी ग्रेगरी क्या कहती है, यही तो कहती है कि आई कैन डाई माई हेयर कलर, है ना। तो वो क्या है, नेचुरल ब्यूटी जो है, लव इज नॉट कन्फाइंड विद एज, टाइम एंड एनीथिंग एल्स, है ना। इट इज नेचुरल थिंग एंड इट इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड एवरीथिंग एल्स, इट इज वेरी प्योर, है ना। व्हाट डज द पोएट वांट्स टू से हियर। तो यहां पे आंसर भी वही है कि इन हिज रिप्लाई द पोएट हैज मेड क्लियर हिज प्रेफरेंस फॉर इंटरनल ब्यूटी ओवर फिजिकल अपीयरेंस। इंटरनल ब्यूटी ओवर फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि उसने इंटरनल ब्यूटी को प्रेफर किया है, फिजिकल अपीयरेंस को नहीं किया है। हालांकि दूसरा व्यक्ति कहता है स्पिरिट गॉड कैन लव, लेकिन मेन दोनों में प्रेफरेंस पोएट ने किसको दिया लास्ट में, एनीज के रिप्लाई को। अब क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का, रॉबरी ऑफ द रॉबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट आपको बता दूं कि इस बुक से दो क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड बता रहा हूं मैं, एक ग्रिफिन और एक दूसरा क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। दो ही बता रहा हूं आपको क्योंकि ऑलरेडी सेट्स में भी आते हैं, तो इसलिए मैंने दो बताए हैं। इसको आप बड़े ढंग से उसको समझ के करिएगा। ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इज ए स्टोरी अबाउट द रॉबरी ऑफ द रॉबर है। ये जो क्वेश्चन है ना, हॉरेस वाज अ मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फॉल्टर्ड। कह रहा कन्वर्सेशन दोबारा मिल गई और कन्वर्सेशन लिखिए। कभी भी ऐसे क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, कन्वर्सेशन में बहुत ही आसान है, 5 बार उसका नाम, 5 बार इसका नाम और लास्ट में ओके थैंक यू करके आपने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन में आपको कंटेंट कहां से लेना है, जो आपके टेक्स्ट बुक में जो आपको थीम पता है उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। इसमें जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन सिंपल सा लिखा, और ये सिंपल क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल है ना, कि चोरों के यहां भी चोरी हो गई, तो किस तरीके से उसको मैंने आंसर बनाया, और आंसर कॉमन आंसर है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके चैप्टर में। और ग्रिफिन मैंने कही दिया है 99 के 100% आपके पेपर में हो सकता है। उसमें लॉन्ग नहीं आता तो शॉर्ट आता है कि व्हाट लेसन डज एब्राइट लर्न, ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मदर्स का रोल। और ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आप इसका कर सकते हैं, इसके अलावा इस पे बहुत ज्यादा करने की वो नहीं है जरूरत। नेकलेस भी मेरे अकॉर्डिंग इस बार बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ माटिल्डास रू, या हाउ डज द नेकलेस चेंज द कोर्स ऑफ लॉइजल्स लाइफ। भोलीज का रोल, टीचर का रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रोल ऑफ टीचर का क्या है, शी प्लेड अ रोल एज अ नेशंस बिल्डर, है ना, कि एक राष्ट्र के निर्माता के रूप में काम किया उसमें। इसको देख लीजिए, दोबारा से अब रिपीट कर दूं कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको बताया है, हो सकता है 2, 4, 5 चीजें मैंने एक्स्ट्रा भी बोली हो, वन डे बिफोर है, क्योंकि आपका मकसद तो यही है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है उसको बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। तो आपको बता दूं, मंडेला वाला क्वेश्चन, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और आरटीसी के लिए भी। जैसे नेल्सन मंडेला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 101% नेल्सन मंडेला आपको कुछ न कुछ इस बार के पेपर में सबसे ज्यादा वेटेज आपको मिलने वाला है। स्टेंजा में मैं फिर से कह दूं कि ट्रीज का बॉल पोएम दूसरा है, लेटर के लिए फॉर ऑर्डर प्लेस एंड एडिटर का है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। बहुत बच्चों ने ऑर्डर प्लेस का नहीं किया होगा तो उसको जरूर कर लेंगे, मुझे लग रहा है कि इस बार पेपर में हो सकता है। और इस पेपर को हम देखते हैं कि किस पेपर में क्या क्या ऐसा है, ग्रामर क्या है और कौन सा पोर्शन इजी है, कौन सा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हर चीज को हम देखते हैं। सेक्शन ए जो हमारा है बहुत ही इजी था, इसके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे और देखा जाए तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा, इजीली उन्होंने कर लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस उनको ढूंढने में आसानी हुई होगी। 2 क्वेश्चन वही थे जैसे मैंने बताया कि 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे। दूसरी बात, जो सेक्शन बी के बाद जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर सेक्शन बहुत ईजी था। सेक्शन
जो पार्ट 1, 2, 3 तीनों में ही। और देखा जाए तो जैसे कि मैंने जो मेरे शॉर्टकट्स के जिन्होंने भी वीडियोस देखे होंगे ग्रामर ट्रिक्स के, हूबहू उनका एक भी क्वेश्चन ग्रामर का गलत नहीं हुआ होगा। जैसे मैंने कहा था कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आना है, वो मैंने कल के वीडियो में भी बोला है कि मॉडल्स है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। तो इस पे वो केवल इसी थ्योरी पे, इसी रूल पे 4 क्वेश्चंस है। वुड है, वुड के बाद ऑर्गेनाइज आना था, है ना। एक जगह टर्न लिखा है, डिडंट है तो डिडंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना है तो टर्न आना है ना। इस तरीके से। और नरेशन का मैंने जो ट्रिक बताया है, जो मेरे नरेशन का जिन्होंने वीडियो देखा होगा या जिन्होंने कल का मेरा 1 डे बिफोर भी देखा होगा, उसका नरेशन बिल्कुल गलत नहीं हुआ होगा। जैसे कि इट इज ऑलवेज नाइस टू बैक हेयर है तो हेयर की जगह देयर होना था और इट इज की जगह इट वाज होना था। ऐसे ही जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वाले में भी है कि सीइंग द करके पॉजिटिव इंपैक्ट वी है तो वी की जगह दे हो जाएगा, कैन की जगह कुड हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल इजी आंसर्स में सारा का सारा दिया हुआ है। एक और भी क्वेश्चन स्पेशलाइजेज लिखा है वी के बाद, यानी कि ये भी वर्ब सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का जो मैंने कहा ना नोट्स और जो ग्रामर ट्रिक्स बताए हैं उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है यहाँ पे। तो बिल्कुल ये भी आंसर। अगला भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, टू के बाद लर्न्स है। यानी कि देखा जाए एक ही, हालांकि मैं इसको थोड़ा सा पेपर के हिसाब से देखा जाए तो इम्बैलेंस कहूँगा कि हम डिटर्मिनर्स की जगह और भी कई टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक टॉपिक को ही 2+V1 या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इसको ज़्यादा वेटेज मिल गया है। लेकिन फिर भी बच्चों के लिए तो ईजी है ही है ना। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जब मैंने कल 1 डे बिफोर में बताया भी था कि कंपनी मस्ट इंक्लूड एम्फेटिक सजेशन है तो मस्ट आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आई हैड बीन है तो आई हैड बीन, आई की जगह जब जस्ट मैंने कहा था कि आई है तो आप केवल कल मैंने जो आपको बताया था कि एक तो रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर का लिया था, यहाँ वेंडर और कस्टमर है, एक रिसेप्शनिस्ट का भी अलग है तो आई की जगह ही हो जाएगा, हैव की जगह हैड हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल ही हूबहू इजी क्वेश्चंस हैं। और इसके बाद जो है एक जगह और भी कोरिलेशन है, बिटवीन है फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल हेल्थ। 2 है तो 2 के बीच में बिटवीन ही आता है। उसके ऊपर है कि फॉलिंग लीव्स शेयर योर मेलैंकोली। तो बहुत इजी पेपर है अगर हम बात करें केवल ग्रामर सेक्शन की। ग्रामर सेक्शन सेट तो एक फर्स्ट में भी बहुत इजी है, उसमें थोड़ा सा ग्रामर सेक्शन ही चेंज है पेपर में, हल्का फुल्का माइनर डिफरेंस है लेकिन सेम है। इसके बाद जो अब हम बात करते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ की। एनालिटिकल पैराग्राफ में मैंने कहा था बार डायग्राम आएगा और बार डायग्राम आया हुआ है ना। हालांकि एक टेबल का भी है, मैंने कहा ना कि सेट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है लेकिन कंपैरेटिव स्टडी है कि यू आर अ टीचर इन न्यू सिटी ग्लोबल स्कूल। द गिवन हर ग्राफ शोज अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन द टर्मिनल एग्जाम, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ। तो बहुत इजीली जिन्होंने भी मेरे एनालिटिकल पैराग्राफ का वीडियो देखा होगा उसके लिए बहुत इजी रहा होगा, उसने इजीली इसको कर लिया होगा कि कहाँ कंपेयर है, कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है। तो बहुत ही सिंपल है और टेबल वाला भी टॉपिक बहुत ईजी है। अगर हम बात करें अब टेक्स्ट बुक की तो मैंने कल 101% 1 डे बिफोर में कहा था कि आपको आरटीसी 101% और मेरे जो मस्ट टू में मैंने लिखा हुआ है, स्पेशली 2 ही चैप्टर में मैंने लिखा था कि ये आरटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला का, एक चीज़ बताओ, मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा, हालांकि मेरा ग्रिफिन वाला चैप्टर का बिल्कुल नहीं आया, लॉन्ग क्वेश्चन की जगह वो शॉर्ट में आ गया। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है कि ऐसा 100% क्रैश कभी भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी नेल्सन मंडेला का लॉन्ग क्वेश्चन भी है और यहाँ तक कि आरटीसी भी है, दोनों ही क्वेश्चन और आरटीसी। अब देखिए ये बात अलग होती है कि मैं बता देता हूँ कि ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला आरटीसी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी क्वेश्चंस वेरी करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो इजी नहीं है लेकिन एवरेज है क्वेश्चन, यानी कि अगर किसी बच्चे ने उस आरटीसी को और उस चैप्टर को अच्छी तरह कर लिया होगा तो उसके लिए डिफिकल्ट नहीं रहा होगा। इसके बाद एक और भी जो है एनी फ्रैंक का, हालांकि मैंने पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल वाला इसका एक्सट्रैक्ट बोला था, लेकिन उसकी जगह दूसरा वाला एक्सट्रैक्ट आया है, लेकिन ये भी इजी है ना। लेकिन जिन बच्चों ने इसको डेप्थ में पढ़ा होगा उनके लिए इजी है, अदरवाइज नहीं तो अगर जिन्होंने पूरे डेप्थ में इस चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी मिला जुला कर, क्योंकि क्यूप्रस मिसेस क्यूप्रस के बारे में पूछा गया है हार्ड में। बाकी कहा ना थोड़ा बहुत होता है, ऑप्शन तो हमें एक ही करने हैं। अगर किसका एक ही ऑप्शन दोनों में से करना था तो नेल्सन मंडेला का बहुत इजी है, वो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद मैंने स्टेंजा में, मैं कल आपने वीडियो को देखा होगा तो मैं हालांकि ट्रीज को लेकर ज़्यादा श्योर था, लेकिन जब मैंने किताब को उठाया तो उसमें मेरे को सबसे पहले बॉल पोएम का बुक मिला, तो मैंने उसको बॉल पोएम का कहा कि बॉल पोएम सबसे ज़्यादा ईजी है। और ये आई विल नॉट इंक्लूड, मैंने स्टेंजा भी बता दिया था कि आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम अ डैम अनदर बॉल इज वर्थलेस, यानी कि मैंने सिर्फ 2 ही स्टेंजा कल बोले, एक बॉल पोएम का था और एक ट्रीज का था।
ट्रीज में मैं 100% एश्योर था, लेकिन ट्रीज का नहीं आया, लेकिन वो क्वेश्चंस में, लेकिन इसमें जो है स्टैंजा वही आया हुआ है जो कि आपका, और करना इसमें भी एक ही था। तो इसलिए इसमें मैंने 3 स्टैंजा, तीसरा मैंने बोला था तो देख लीजिएगा, तो वो आ गया है इसमें, यानी कि 2 स्टैंजा वही है 3 में से, लेकिन एक स्टैंजा जो मैंने 100% श्योर था, आई विल नॉट इंक्लूड ऑन हिम, तो वो तो आया ही हुआ है। अब बात आए कि इसके साथ क्वेश्चंस क्या थे, तो क्वेश्चन थोड़े बहुत कहा ना हमेशा चेंज होते हैं। जो आप पढ़ते हैं जरूरी नहीं है कि वही मिलेगा। जैसे इसमें फिगर ऑफ स्पीच की बात की गई है ना, ऑल हिज यंग डेज इनटू हार्बर विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, फ्रेज की बात की है ना। और लेकिन जो मैंने जो नोट्स आपके बीच में जो मैंने लाया था, जो अभी 2 दिन पहले मैंने अपलोड किया था, अगर उस नोट्स के आंसर्स को आप पढ़ेंगे तो दोनों ही स्टैंजा के क्वेश्चंस आपके फिट बैठ जाते हैं, और यहाँ तक कि शॉर्ट क्वेश्चंस के भी फिट बैठते हैं। अब बात करते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में डस्ट ऑफ स्नो का, मैंने कल पहला क्वेश्चन जो डस्ट ऑफ स्नो का बोला था, पॉजिटिविटी को लेकर बोला था, वो दोनों ही क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन वही है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ फार वुड यू अग्री दैट वंस पॉजिटिविटी कैन ब्रिंग इन अ स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस इवन इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस। यानी कि अगर ये इसका मैंने जो फर्स्ट लाइन बोला था कि सिग्निफाइज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ, अगर वो क्वेश्चन किसी ने भी इसमें लिख दिया होगा, उसको पूरे नंबर इसमें मिलने हैं, 1 नंबर भी उसका नहीं कटना है। इसके बाद व्हाट मेक्स द कस्टर्ड द ड्रैगन लुक फियरसम एक्सप्लेन। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज हल्का फुल्का ट्विस्ट किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको, अगर किसी ने पोइट्री में मैंने हर एक चैप्टर से पोइम से केवल एक ही क्वेश्चन बताया, मैं चाहता तो हर पोएम में 10-10 क्वेश्चन है, जहां एक बताया और एक जो आंसर लिखा है वो आंसर यहाँ पे सेट होता है। आप उस क्वेश्चन को उठाकर अगर आपने लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, आपका 1 नंबर। और बेशक आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि ये आंसर लिखा है सही है कि नहीं है ना। इसके बाद जो है, जो एनी ग्रेगरी का भी जो क्वेश्चन है कि व्हाई द स्पीकर मेंशन्ड गॉड, है ना, इन द पोएम, जो मैंने लास्ट में कल एक स्टैंजा में कहा था कि वो गॉड का रेफर देते हैं, ओनली गॉड कैन लव यू फॉर यूर सेल्फ, है ना, तो वो वाली लाइन जो कही है। लेकिन कहा ना, फिर भी क्वेश्चन को अगर मैं टेक्स्ट बुक से जोड़ूं तो टेक्स्ट बुक का हूबहू क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन मिला जुला कर क्वेश्चन सारे लेवल क्वेश्चन का अच्छा है। बुद्धाज स्टोरी वाला भी है, होल्ड फॉर दोज हु आर इन पोजिशन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेज, ये थोड़ा सा क्वेश्चन नया है ना। लेकिन अगर आंसर, मैंने कहा ना क्वेश्चंस नए हो सकते हैं, लेकिन आंसर जो मैंने बोला है कल या मैंने अपने वीडियो में दिया है कि मैन इज मॉर्टल, है ना, एंड डेथ इज नेचुरली नेसेसरी ऑफ एंड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, तो आंसर वहां पे सेम है। यानी कि मेरे आंसर्स अगर आपने लिख के देखा है तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, कहीं पे भी गलती नहीं होने वाली है। इसके बाद अब नेक्स्ट बुक में जब हम देखते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, मैंने कहा था ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं जहां तक एश्योर था कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन आना चाहिए था, लेकिन लॉन्ग की जगह शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है कि साइंटिस्ट्स कंट्रीब्यूट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, ग्रिफिन इज एन एंटीथेसिस टू दिस स्टेटमेंट जस्टिफाई। तो कोई नहीं, जिन्होंने भी लॉन्ग का याद किया होगा या शॉर्ट के, मेरे क्वेश्चंस भी ऐसे थे जो शॉर्ट से लॉन्ग बनाए थे, लॉन्ग से शॉर्ट किए थे, तो उसके लिए कोई और भोली का भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट कल क्वेश्चन बोला था। यानी कि कल मैंने 1 डे बिफोर में जितने क्वेश्चंस की बात की है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन, भोली के टीचर का रोल है, मैंने नेशंस बिल्डर की बात की थी, यहाँ लाइक एन आर्टिस्ट है ना, तो सेम चीज है, आंसर सेम है। वाई वॉज मैडम लॉइजल शॉक्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे जो किसी एक सेट में है कि सस्पेंस क्या था कि नेकलेस वाज नॉट जेन्युइन, तो आंसर वही है। अब इसके बाद हम लॉन्ग की बात कर रहे हैं। लॉन्ग मैंने कल कहा था, जो चैप्टर, मैंने 2 चैप्टर ही बोले थे, हालांकि एक मैंने ग्रिफिन बोला था तो ग्रिफिन का नहीं आया, और मैंने जो नेल्सन मंडेला कहा था नेल्सन मंडेला आया। अब बात यह है कि नेल्सन मंडेला को गोवा के साथ जो है मर्ज किया हुआ है, तो मैंने कहा कि क्वेश्चन मर्ज आ रहे हैं, लेकिन इसमें अगर नोस्टाल्जिक अबाउट वाला जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बोला था पहला, मैंने गोवा वाले चैप्टर के एक ही क्वेश्चन बोले थे, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के, वो क्वेश्चन और मीनिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद द टाइम, ये दोनों क्वेश्चन को किसी ने मर्ज करके किया होगा, उसका आंसर बहुत अच्छा होगा, यानी कि उसके नंबर नहीं कटने वाले हैं। और दूसरी बात इसमें है कि जो अमांडा का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और अमांडा का मैंने वैसे बोला नहीं था कि ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आया है ये, और मेरे जो आंसर लिखे हुए हैं टीनेजर्स के को लेकर, स्टूडेंट स्टेट को लेकर, अगर किसी ने भी आंसर लिखा है, और ये कन्वर्सेशन आया है, मैंने कल बताया था कि कन्वर्सेशन में क्या लिखना है, 2 बार, 1 बार, 5 बार उसका नाम लिखिए, 5 बार उसका। मेरे इंस्ट्रक्शंस को जिसने भी फॉलो किया होगा, मैं बताऊं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें दोनों की बातों को कह के लिखा होगा तो उसको पूरे नंबर मिलेंगे, कन्वर्सेशन वाले को और अच्छे नंबर मिलेंगे बजाय इसके ऊपर वाला क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन इसका जो है,
मैंने 101% बोला था, लास्ट में बोला था, 4 बार इस पूरे पेपर में बोला था कि क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है और पेपर में मिलना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का सेम क्वेश्चन है, हालांकि इसके ऑप्शन में जो हरी सिंह का क्वेश्चन है वो मैंने नोट्स में दिया था, मैं इसको लेकर श्योर नहीं था कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने जो एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का बोला था 100% आएगा, आपको करना तो एक ही था, तो जिसने भी किया होगा वो उसको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। इसलिए मैं फिर से, हो सकता है मैं इसमें कोई क्रेडिट नहीं जाता, आपको भरोसा था और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी वीडियो देखा है, जिन्होंने मेरी बातों पे अमल किया होगा, उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और इसके लिए मैं थैंक्स टू गॉड, भगवान को ही और आप सभी व्यूअर्स को थैंक करता हूँ कि ये लगातार 5वीं बार ऐसा हुआ। और इस बार जैसे कि 12th क्लास का पेपर, हालांकि मेरे श्योर शॉट ज़्यादा आए हैं उसमें, लेकिन यहाँ मायने रखता है कि हमारे पास 10th क्लास में 10-11 पोइट्री है, उसके अंदर से एक स्टेंजा को छांट लेना कोई बहुत बड़ी बात है। वैसे ही कि टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा है, चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, उसमें से एक एक्सट्रैक्ट को छांट लेना बहुत बड़ी बात है। लेकिन 12th में तो जैसे 6 के 6 आ गए, 2 स्टेंजास सेम आ गए और बोले 6 थे, 6 के 6 आए, तो हर जगह इतना श्योर शॉट आंसर्स नहीं होते, लेकिन मिला जुला कर 10th का पेपर भी मेरे अकॉर्डिंग ही आया है जैसा मैंने सोचा था। और इसके लिए आप सभी को थैंक्स, आप सभी ने वीडियो देखा और इसके लिए भी आपका जो है ऑल द बेस्ट, आपके अच्छे नंबर की पहले से शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद है आप अगले पेपर की तैयारी अच्छी तरह करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि साइंस और मैथ्स का 1 डे बिफोर आपके सामने पहले लेकर आऊं, उसकी तैयारी आप पहले लेकिन करते रहिए, ये नहीं कि 1 डे बिफोर की तैयारी करें आप, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि 1 डे बिफोर केवल क्विक रिवीजन होता है मेरे लिए, तो इसलिए उसका इंतज़ार आप ना करें। बस ये है कि आप नोटिफिकेशन ऑन रखें, जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो आपको मिल जाएगा। और ऑल द बेस्ट वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।